हम आ पहुँचे हैं लोथल, जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर कहलाता था, क्योंकि ये साबरमती नदी से जुड़ा हुआ था और इसी के माध्यम से यहाँ ये एक व्यापार मार्ग भी था। साबरमती नदी का पुराना रास्ता यहीं से हुआ करता था और वो सौराष्ट्र से होते हुए जुड़ता था, तो एक तरह से व्यापार मार्ग था। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है और इसको संरक्षित किया हुआ है, जिसमें अब हम घूम रहे हैं और धीरे धीरे करके हम चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हमारे राइट में आ रहा है बंदरगाह, डॉक यार्ड। तो ये पुराना रास्ता था साबरमती नदी का और इसको जो इसकी बाउंड्री थी वो भी पक्की ईंटों से बनी हुई थी और इस तरह से बनाया था कि लगातार पानी का प्रवाह बना रहे और इसमें जहाज़ आते थे, पानी के जहाज़ वो चलते थे। ये देखिए कुछ बातें यहाँ भी लिखी हुई हैं कि अब तक खोजी गई सबसे बड़ी ईंटों की संरचना है, जो हड़प्पा वासियों के समुद्री तकनीकी कौशल और पारंपरिक दिनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति पर प्रकाश डालती है। और ये पश्चिम एशिया के देशों से व्यापार करने का मार्ग हुआ करता था। देखिए एक ये बोर्ड भी लगा हुआ है डॉक यार्ड करके, डॉक यार्ड। आगे जाने पर हमें वेयर हाउस मिलने वाले हैं, गोदाम। अभी हमने डॉक यार्ड वहाँ से देखा था और जब यहाँ आए तो ये पानी के अंदर ये देखिए दीवार बनी हुई है। ये ईंटों का साइज़ काफ़ी बड़ा है, मोटाई पतली है, कम मोटी हैं जैसे कि पुरानी ईंटें हुआ करती थी। तो ये इसके किनारे को पक्की ईंटों से बांधा गया है। इसका वर्णन यहाँ के शिलालेख में भी है। ये देखिए इस नदी के किनारे किनारे ये लगातार जैसे अब रिवर फ्रंट बना रहे हैं, ये उस ज़माने में था। अब ये रास्ता जाता है गोदाम के लिए और दुर्ग क्षेत्र। ये बताया गया है यहाँ कि दुर्ग क्षेत्र में जो एलीट क्लास लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, वो रहते थे। मेरे ख्याल से वही शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग। और एक वाणिज्यिक क्षेत्र था, वहाँ पर कर्मकार लोग जो काम करने से अपनी बिजनेस एक्टिविटी में रहते थे, वो लोग रहते थे। यहाँ इन्होंने लिखा है वेयर हाउस के बारे में, तो जो भी जहाज़ों से सामान आता था या कहीं जाना होता था वो सब यहाँ एकत्र करते थे और उसके लिए काफ़ी बड़े साइज़ का एक तो चबूतरा ऊंचा था, जाहिर है पानी और नमी से बचाने के लिए रहा होगा, और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए ऊंचाई पर बनाया है और मकसद भी वही है कि नमी और पानी से बचा रहे। ये दुर्ग क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित है और सभी तरह की सुविधाओं से युक्त था। इसमें बाथरूम भी पाए गए हैं और नालियां बनी हुई थी पानी की निकासी के लिए। ये जो नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं 12 घरों का ये क्लस्टर था यहाँ पर। हाँ, और ये देखिए नालियाँ बनी हुई हैं और जो ऊंचा स्थान होगा वो निश्चित ही किचन का होगा और जो कॉर्नर्स हैं ये स्नानागार मिले थे। हाँ, और ये नालियाँ। अब इधर है भट्टी और नगर क्षेत्र, जहाँ पर शायद मिट्टी के बर्तनों को या ईंटों को पकाते होंगे भट्टी में। किल, ये एक कुआं भी मिला हुआ है और यहाँ कुछ मटके भी रखे हुए हैं। ये निश्चित ही अन्न भंडारण के काम आते होंगे घर पे, जैसे इस घर में है और एक इस घर में भी दिखाई दे रहा है मटका। ये एक घर की संरचना और ये देखिए जल निकासी की व्यवस्था। और जहाँ से हमने इसको देखना शुरू किया वहाँ से लगातार नालियाँ मिल रही हैं और नाली की गहराई बढ़ती चली जा रही है
और इसको इस क्षेत्र में लाए हैं। इस जगह नाली सबसे ज़्यादा गहरी है और यहाँ से ये नदी में पानी जाने का प्रतीत हो रहा है, पूरा रास्ता पानी का। ये नगर क्षेत्र, यहाँ पर सामान्य नागरिक रहते होंगे। ये इनका कारखाना हुआ जहाँ पर मनकों को, बीट्स को प्रोसेस करते थे, उसको तराशते थे। और ये देखिए भट्टी बनी हुई है। इस भट्टी में ऊपर से सुराख भी हैं ताकि ईंधन को अंदर डाला जा सके गर्म रखने के लिए। और ये लोअर टाउन आ गया। यहाँ पर घरों की संरचना मिलती है और दुकान जैसा भी मिलता है आगे जाकर। रोड ऐसा नहीं है आड़ी तिरछी गलियाँ हो या कहीं पतला कहीं ज़्यादा हो, एक समान। एक अच्छी प्लानिंग दिखाई देती है घरों की। यहाँ पर सड़क, कॉमन स्पेस और दुकानें। और पानी की निकासी की व्यवस्था, सभी कुछ देखने को मिलता है एक व्यवस्थित शहर जैसा। और इधर ये कब्रिस्तान, यहाँ एक बड़ी सुंदर चिड़िया देखने को मिली है। तो इस तरह लोथल की हमारी यात्रा संपन्न होती है। और ये गोदाम और ये दुर्ग वाला एरिया, खासकर जो एलीट क्लास लोगों के रहने का था। और इसके पीछे की तरफ नगर था और वर्कमैन्स के लिए जो वर्कशॉप्स थी वो थी। बहुत अच्छा है और कभी भी इधर आना हो तो इसको विश लिस्ट में शामिल रखें इसे देखने के लिए।